हेलो ट्रेडर्स। तो आप सभी लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपको पिछले 3 दिन का प्राइस एक्शन बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे ट्रेड किया, कैसे कैसे मैं ट्रैपिंग से बचा और मैंने कितने पैसे कमाए। तो सबसे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो डाली थी ट्यूसडे की शाम को, और मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की ट्रेंडिंग हो सकती है। जो मार्केट है स्पेशली बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मूव देने के लिए रेडी हो रही है। तो चलिए इसी बात के साथ हम एनालिसिस वीडियो शुरू करते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन मार्केट पॉजिटिव साइड तो ओपन नहीं हो पाती है, थोड़ी सी स्लाइड गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, और फर्स्ट कैंडल ही मार्केट के अंदर जो प्रीवियस डे लो होता है, क्लोजिंग लेवल होता है, उसके अंदर मार्केट सारे अपने लो तोड़ देती है। तो फर्स्ट व्यू हमारा हो जाता है बियरिश। और मैंने आपको स्पेशली उस वीडियो में मेंशन भी किया था, अगर आपको कैंडल क्लोजिंग के बाद उस नेक्स्ट कैंडल का लो निकलता है तो हम एक शॉर्टिंग प्लान करेंगे। अगर आप लोगों ने शॉर्टिंग प्लान किया तो आराम से इजीली आपको 20 से 30 पॉइंट पुट की साइड मिल गए होंगे, क्योंकि मैं प्रीमियम को क्लोजली वॉच कर रहा था। और साथ में मैंने आपको स्पेशली मेंशन भी किया था, मैं पुल बैक के बिना तो एंट्री कभी भी प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि साथ में हमें राउंड लेवल का भी रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट होता है वो देखना पड़ेगा। तो मार्केट ऑलमोस्ट राउंड लेवल के पास आ गई थी पहली कैंडल के अंदर, जिस करके मैं अग्रेसिव नहीं हो पाया और मैंने इस पुल बैक के लो के नीचे अच्छी खासे लोड के साथ एंट्री प्लान की। फर्स्ट ट्रेड मेरा ट्रिगर ही नहीं होता। उसका ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट कैंडल होती है 9:30 की कैंडल होती है, जो वो ऑलमोस्ट इस रेड कैंडल को 50% कवर हो जाती है। तो इससे मेरा व्यू होता है, मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो मार्केट के अंदर आज ओपनिंग साथ में सेलिंग प्रेशर आई है वो मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। तो मैं एक पुल बैक का वेट करने लगता हूँ, मार्केट के अंदर एक पुल बैक आता है। तो इस पुल बैक के ऊपर मैं 5 लोड से एंट्री प्लान करता हूँ। इसके अंदर मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और मैं 1:2 के लिए प्लानिंग करता हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा रहता है डे हाई का। और जैसे ये ट्रेड ट्रिगर होता है मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है, और इस ट्रेड के अंदर मेरे को 1:2 मिल जाते हैं। मेरा 3,000 रुपये का रिस्क होता है और मेरे 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे को 6,000 रुपये बन जाते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरा टारगेट हिट हो जाता है। अगर मैं इस ट्रेड को पूरी कैंडल तक होल्ड करता तो मेरा वही प्रॉफिट कम से कम 10 से लेके 12,000 रुपये का हो जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो एक कैंडल देख रहे हो इसके अंदर प्रीमियम 220 पॉइंट का इसके अंदर मोमेंटम आया था। उसके बाद मेरा आज का प्रॉफिट हो गया था और फिर मैंने टर्मिनल को क्लोज कर दिया था, क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास विजिट करनी थी। अगर आपने मेरी चैलेंज सीरीज़ को कंटिन्यू देखा है तो आपको पता होगा, या मेरे को मंगलवार या बुधवार मेरे को रेगुलरली मेरे हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने मार्केट वॉच नहीं की थी, तो उसके बाद मेरा फिर से एक सेटअप बना था इस ट्रेड के अंदर। ध्यान से देखिए, मार्केट के अंदर डे हाई टूटता है, पिछले डे हाई के पास मार्केट चली जाती है। उसके बाद कौन सी आती है, ये आती है एक पुल बैक कैंडल। तो इसके ऊपर भी मैं एक एंट्री प्लान कर सकता था, बट मैं स्क्रीन के आगे नहीं था। और जो ये मोमेंटम है इसके अंदर कॉल का जो प्रीमियम होता है वो बढ़ता है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे जो सेटअप है वो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर ज़बरदस्त काम करते हैं। और उसके बाद फिर एक और सेटअप बना था। ध्यान से देखिए, मार्केट फिर ये ट्रेंड लाइन बनाती है, और ये वाली जो कैंडल देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद कहीं ना कहीं जैसे मैंने नीचे से ये वाला सेटअप प्ले किया था वैसे ही सेम सेटअप मेरे लिए ऊपर का ट्रैप सेटअप बन रहा था। तो उसके बाद मार्केट एक पुल बैक देती है, और जैसे इस पुल बैक का लोड मार्केट निकालती है वैसे ही इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 1:2 की रेशो मिल जाती है। ये वाला ट्रेड मैं पर्सनली ट्रैक कर रहा था, बट मैं एक स्क्रीन के साथ मैं ट्रेड नहीं करता हूँ कभी भी। स्पेशली मेरे पास सिर्फ मोबाइल ही था, तो उसके अंदर मेरे को प्रीमियम अपडेशन के अंदर काफ़ी दिक्कत आती है। तो जब मैंने ये ट्रेड देखा तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 110 पॉइंट मिल गए थे, जबकि जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ 50 पॉइंट का आ रहा था। तो इस दिन मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया और इस दिन मेरे 6,000 रुपये मैं प्रॉफिट के अंदर आ गया था विद इन सिंगल डे। तो उसके अगले दिन था बजट का दिन। बजट के दिन तो मार्केट के अंदर ध्यान से देखिए अब कितनी वॉलेटिलिटी थी, और इस वॉलेटिलिटी के अंदर मैंने सिर्फ एक ट्रेड प्लान किया था, जिसके अंदर मेरा व्यू था अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई और करंट डे हाई निकालती है तो मैं एक अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा।
बट मार्केट के अंदर बजट के दिन इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी हो गई कि मैं अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो फिर मैंने एक लोट के साथ एंट्री प्लान की। जैसे ये हाई निकला रनिंग कैंडल के मैंने अंदर एंट्री बनाई, इसके इस लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा और इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरे टारगेट तो नहीं दिए, ऑलमोस्ट मेरे टारगेट से मार्केट 30 पॉइंट ऑप्शन रह गया था। और इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस जो मैंने ट्रेलिंग की थी वो मैंने इस कैंडल की 50% की ट्रेलिंग कर ली थी, तो जिस करके इस दिन मेरे को 600 रुपये का लॉस हुआ था। और उसके बाद मार्केट प्रॉपर एक साइडवेज दिन में क्लोज हो गई। उसके बाद आता है फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन आपको पता ही होगा कि मैं बिल्कुल भी कोई भी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ, बट फ्राइडे को एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मार्केट जैसे गैप अप खुलती है, ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर जो थर्ड कैंडल होती है 9:30 की कैंडल, वो ही एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल आ जाती है, जिससे मेरे को लगता है कि मार्केट जो अपना ये गैप है वो प्रॉपर फिल करेगी। तो मार्केट के अंदर जैसे ये पुल बैक आता है मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लान कर देता हूँ। इसी ग्रीन कैंडल के हाई का मेरा स्टॉप लॉस होता है। और चलिए आज आपको मैं दिखाता हूँ कि फ्राइडे को मैं क्यों कभी भी एग्रेसिव एंट्री जो है नहीं प्लान करता हूँ। तो ध्यान से देखिए मेरी एंट्री कहाँ थी, 583 के ऊपर। मार्केट क्या लो लगाती है, 534 का। तो ऑलमोस्ट मार्केट मेरे जो फेवर में मूव करती है वो करती है 50 पॉइंट का मूव। तो यहाँ पर आप 46,700 की पुट का चार्ट देखना, उसके ऊपर मेरी एंट्री थी 460 के ऊपर थी और मार्केट हाई मारती है 480 का। और उस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा होता है 60 पॉइंटों का। मार्केट 60 पॉइंटों का जो स्टॉप लॉस दिखा रही होती है, मार्केट मेरे फेवर में कितने मूव करती है इंडेक्स के हिसाब से 50 पॉइंट। मैं इन द मनी के अंदर मैंने पुट बाय की थी, तो कम से कम उस पुट को 40 पॉइंट बढ़ना चाहिए था, वो पुट पड़ती है 20 पॉइंट। जैसे ही मार्केट मेरे कोस्ट टू कोस्ट के पास वापस आ जाती है तो वो पुट का भाव हो जाता है 500-430 रुपये। उसके बाद मार्केट वापस से 40 होती है, वो पुट वापस से 460 का ही हाई लगाती है, जिसके अंदर ऑप्शंस बाय को मार्केट ने उस दिन कढ़ाइए के अंदर तल दिया था। और इस ट्रेड के अंदर फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही मेरे को स्टॉप लॉस लेना पड़ा था। उसके बाद मैंने ऑप्शन बाइंग के लिए तो बिल्कुल भी प्लानिंग ही नहीं की थी। और उसके बाद आता है मार्केट के अंदर ज़बरदस्त मोमेंटम, मार्केट सरक सरक के ऑलमोस्ट अपने गैप फिल करने के पास आती है। मेरा व्यू बिल्कुल सही जाता है, बट एज यूजुअल मार्केट इज सुप्रीम, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर मोमेंटम नहीं है। तो मार्केट के अंदर एक मेरा ज़बरदस्त सेटअप बनता है, वो बनता है एक ट्रैप का सेटअप। तो इसके हाई के ऊपर मैं एक एंट्री प्लान करता हूँ और जो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है वो मेरा 60 पॉइंट का ही होता है, क्योंकि मैं इस ट्रेड के अंदर बिल्कुल भी लॉस नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि एक तो मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर के अंदर बिल्कुल भी मूव नहीं थी और मेरे को लग भी नहीं रहा था कि जिस हिसाब से मार्केट ने अंदर पहले 2 घंटे के अंदर ऑप्शंस के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। तो मेरा व्यू तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था उस दिन मार्केट के अंदर। बट इस ट्रेड के अंदर मेरे को ऑलमोस्ट जो होता है 90 पॉइंट मिल जाते हैं ऑप्शंस के अंदर, जिस करके मेरा पहले वाला लॉस भी कवर हो जाता है जो मेरे को इस ट्रेड के अंदर हुआ था, और मैं प्रॉफिट के अंदर भी आ जाता हूँ। उसके बाद मार्केट के अंदर फिर से एक ट्रैपिंग का सेटअप बनता है। वो सेटअप बनता है जब मार्केट अपने डे आई से एक हैमर कैंडल बनाती है और ये बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाती है। मैं एक पुल बैक के थ्रू एंट्री प्लान करता हूँ, बट सेम सिनेरियो हो रहा था ऑप्शन बाइंग के अंदर भी। मार्केट के अंदर प्रीमियम के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं था और मेरे को लगा भी नहीं था कि इतनी शार्प सेलिंग मार्केट के अंदर आएगी, वो भी क्योंकि खास मार्केट फ्राइडे के दिन इतना मोमेंटम नहीं करती है। बट मार्केट ने मेरे को गलत प्रूव कर दिया और ये वाली एंट्री मैंने अवॉइड की। इसके अंदर ही मार्केट के अंदर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था ऑप्शंस के अंदर। तो मार्केट ने जैसे मेरा ट्रेड ट्रिगर किया उसके बाद मार्केट के अंदर मोमेंटम आती है इस वाली कैंडल के ऊपर ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस 200 पॉइंट फट जाते हैं। बट जो मेरा रूल है वो मेरे रूल रहेंगे, रूल ही हमें बचाते हैं, तो रूल ही हमें पैसा बना के देते हैं। और मैं रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं मेरे रूल को फॉलो करके ही आज के दिन प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर हूँ। तो उसके बाद मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट जो मेरा गैप फिलिंग का जो मेरी सुबह से मेरे माइंड में चल रहा होता है, मार्केट कहीं ना कहीं गैप फिलिंग करे, मार्केट गैप फिल कर देती है। उसके बाद मार्केट स्लोली एंड स्लोली मूव करती है, जिस करके मैं कोई भी ट्रेड नहीं बनाता हूँ। तो आई होप आपको तीनों दिन का एनालिसिस क्लियर होगा और पिछले 3 दिन के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 6,500 रुपये का प्रॉफिट कर लिया है। तो आप लोगों को अगर ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।